की आवाज में आज बात एमपी में हो रही भारी बारिश और बारिश की वजह से खराब हो रही फसलों की। एमपी में जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। 27 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में जीत की चाबी किसान के पास है, और तब जबकि इन दिनों कीड़ा लगने और भारी बारिश से किसान की फसलें खराब हो रही हैं, सियासत को किसानों की चिंता जोरों से सता रही है। सीएम ऐलान कर चुके हैं कि 6 सितंबर को लाखों किसानों के खातों में बीमा की राशि पहुंच जाएगी, तो विपक्ष ने सीएम के ऐलान पर ही सवालिया निशान लगा दिए। विपक्ष का आरोप है कि जब अभी तक बीमा कंपनी का टेंडर ही फाइनल नहीं हुआ तो फिर किसान को राहत मिलेगी कैसे। इस पर सरकार ने कांग्रेस पर पलटवार भी किया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। 6 सितंबर को 4,500 करोड़ रुपया 19 लाख किसानों के खाते में डलवाया जाएगा। देवास दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज के इस बयान से मायूस किसानों को राहत जरूर मिली है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से एमपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पहले बारिश न होने और फिर जमकर बारिश होने से किसान की फसलें खेतों में खराब हो रही हैं। फसलें पीली पड़ने लगी हैं। बाकी बची फसलों को कीड़े खराब कर रहे हैं। इन पर कीटनाशकों का भी कोई असर नहीं हो रहा। ऐसे में किसान सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। सीएम ने भी किसानों की परेशानी को देखते हुए ऐलान कर दिया कि 6 सितंबर को 4500 करोड़ रुपए की बीमा राशि लाखों किसानों के खातों में पहुंचा दी जाएगी। सरकार के इसी राहत के ऐलान पर अब सियासत में घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछा है कि जब बीमा कंपनी का टेंडर ही फाइनल नहीं हुआ तो राहत कैसे मिलेगी। तो वहीं कांग्रेस ने किसानों को बिना सर्वे जल्द से जल्द राहत देने की मांग की है। अब जब टेंडर फाइनल नहीं है, तुम कौन सी बीमा राशि की बात कर रहे हो? क्यों प्रदेश के किसानों को आप झूठ परोस रहे हो? अरे ये कांग्रेस मांग कर रही है कि आप जल्दी बीमा का टेंडर फाइनल करिए। अभी सर्वे की भी कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे किसानों के खाते में 40,000 रुपए हेक्टेयर के पैसे डालना चाहिए। तब लगेगा कि आप एक किसान पुत्र और मध्य प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री दिखेंगे। बात साफ है, क्योंकि मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए कांग्रेस सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। उधर कांग्रेस के आरोपों का जवाब बीजेपी ने भी दिया है। कांग्रेस तो कुछ करती ही नहीं है अपने जीवन के अंदर, न खुद ने कुछ किया। हम करते हैं, उसका क्वेश्चन खड़ा करना उनको जरूर आता है। जल्द ही एमपी की 27 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, और खास बात यह है कि 27 में से 25 सीटें ग्रामीण इलाकों वाली सीटें हैं। यानी किसान ही तय करेगा कि एमपी की सत्ता पर कौन बरकरार रहेगा। अब देखना यही है कि पहले कोरोना और फिर भारी बारिश की वजह से परेशान किसान को कब तक और कैसे राहत मिलती है, और किसान इसके लिए किसे क्रेडिट देता है। संदीप भमरकर के साथ हरीश देवेकर, जी मीडिया, भोपाल। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी जी और बीजेपी के सीनियर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश देवेकर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल यशपाल जी आपसे। नमस्कार। यशपाल जी, कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि अब तक बीमा कंपनी का टेंडर ही फाइनल नहीं हुआ, तो फिर 6 सितंबर को राशि मिलेगी कैसे? आप किसानों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए आसिफ भाई, किसानों को गुमराह तो कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया था। वे वचन पत्र जिसमें किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी, और दूसरा घटनाक्रम हुआ था आसिफ भाई मंदसौर और नीमच जिले में बाढ़ की तबाही। तब कमलनाथ जी तब आए थे आसिफ भाई, जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के हैसियत से, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की हैसियत से, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जब मंदसौर जिले का दौरा किया था और इस बात को लेकर के मजबूर किया था कि कमलनाथ जी वल्लभ भवन से निकलो, बंगले से निकलो, और किसानों की हालत देखो, झोपड़ियां धंस गई, मकान गिर गए और तबाही का तांडव हो गया था। तब भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की सुध ली, बाढ़ से प्रभावित लोगों की सुध ली, और आज किसान की बात जब आ रही है और किसान की बात पर जब कांग्रेस को इस बात का झटका लगा आसिफ भाई, तिल मिला गई। आज शिवराज सिंह जी चौहान ने जैसे ही फसल बीमा की लाखों किसानों की संख्या बताई और हजारों करोड़ रुपए 6 सितंबर को खातों में आ जाएंगे, आज कांग्रेस के लोग किंतु परंतु करने लगे। ठीक।
यशपाल जी, देखो, ये तेल तो की देखिए धार गुजरी देखो। बात हो गई और कांग्रेस पर आपने आरोप लगा दिया। मेरा सवाल अभी भी वहीं खड़ा है कि क्या ये बात सच है कि अभी तक बीमा कंपनी का टेंडर फाइनल नहीं हुआ है, नतीजा अभी तक राशि कैसे आएगी पता नहीं। मैं अभी आपकी रिपोर्ट सुन रहा था आसिफ भाई, और दो कांग्रेस के नेताओं ने अपने अपने बयान दिए, अपने रिपोर्ट में बताया। मुझे लग रहा था कि एनपी प्रजापति जी होंगे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी, और कुणाल भाई होंगे। दोनों की आवाज भी मैं पहचानता हूं। दोनों की बातों में कंट्रोवर्सी है। कुणाल भाई कह रहे थे कि बगैर सर्वे के ही 40-40 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर में डाल दिया जाए, फसल बर्बाद हो गई है। बीमे की राशि अगर आने का मन सुनिश्चित हुआ है, शिवराज सिंह जी चौहान ने अगर कहा है कि 6 तारीख को डलेंगे पैसे खातों में, तो यकीन कीजिए मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से 19 लाख किसानों को इस बात की आश्वस्ति देता हूं कि 6 तारीख की प्रतीक्षा कीजिए, ज्यादा समय नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो 6 तारीख आएगी, और वो 6 तारीख आएगी तो किसानों के खाते में पैसे डलेंगे, सुनिश्चित रूप से डलेंगे। मैं यशपाल जी आपके पास आ रहा हूं, कुणाल भाई आपके पास आ रहा हूं, और आपसे मेरा यही सवाल कि क्या चिंता है आपको, कहां आपको लग रहा है कि बीमा की राशि नहीं पहुंच पाएगी? और उसमें आपने एक अलग मांग रखी है, आपने कहा कि सर्वे जब होता रहेगा तब होता रहेगा, किसानों को फौरी मदद की जरूरत है। देखिए, मैंने बहुत खुश हूं मैं कि बीमे के पैसे मिल रहे हैं, और ये मैंने मुआवजे की बात करी कि 40,000 रुपए हेक्टेयर के मुआवजे के जो शिवराज जी हमेशा वीडियो देते थे, तो वो 40,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा दें। मैंने भी परसों जब शिवराज जी का सुना कि एकदम 1400 मतलब 4500 करोड़ रुपए खातों में डालेंगे, तो मैंने भी उसकी पड़ताल करी कि ये आएगा कहां से, कौन सा बीमा है। तो मेरे बड़े भाई यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी शिवराज जी की तारीफ करी, कमलनाथ जी की बुराई करी, पर ये बीमा आ रहा है सिर्फ कमलनाथ जी की देन पे, क्योंकि ये बीमा इस फसल का नहीं, अभी इस फसल का तो 28 तारीख के दिन, कल के दिन वो हुआ है, और इसकी तो अभी किसान भी किस्त भरेंगे, सरकार भी भरेगी, और ये अगली बार बीमा आएगा। ये बीमा 2019 का आ रहा है, जो कमलनाथ जी ने पिछली बार जब बाढ़ आई थी तब कहा था कि बिगर सर्वे के सबको मुआवजा भी हमने कई जिलों में 100% डाला था। मंदसौर में नहीं, कुणाल जी, मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपसे क्लियर करना चाहता हूं। कई जगहों पे 25। मेरी बात, एक मिनट मेरी बात समझ लो, मेरी बात समझ लो। अरे कुणाल जी, बहुत जरूरी सवाल है, बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं। नहीं, मेरे को बीच में मत रोको। अरे नहीं, मेरा पूरी बात बीच में नहीं, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। मैं तो आपसे जानकारी ये चाह रहा हूं, आपने बताया कि अभी जो नया बीमा शुरू होना है, अभी तो 28 तारीख से उसकी शुरुआत हुई है। आज एनपी प्रजापति साहब ने जो बाइट दी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 28 को टेंडर हुआ है, हाँ, जिसमें उन्होंने कहा कि टेंडर फाइनल नहीं हुआ बीमा का, अभी बीमा कंपनी का, तो ये इस सत्र की बात कर रहे हैं कि पिछले सत्र की बात कर रहे हैं? मैं दोनों चीजें आपसे पहले उस बात को क्लियर कर दूं। वो जो बीमा आ रहा है वो पिछली बार जो कमलनाथ जी ने बिगर सर्वे के मुआवजा दिया था, और उसके माध्यम से बीमा कंपनियों को जो हमारी सरकार ने 525 करोड़ रुपए की किस्त भरी थी, उसका बीमा आ रहा है। इसमें शिवराज जी मतलब क्या सुपरमैन हो गए कि परसों खेत पे गए, उन्होंने बीमा कंपनियों को ऑर्डर करा और 6 तारीख को बीमा मिल जाएगा? ये कौन से शिवराज जी, मतलब क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों जनता को बरगला रहे हैं? ये कमलनाथ जी की बेहतर वो थी और बेहतर प्रबंधन था, जिसके माध्यम से जनता को पैसा मिल रहा है। दूसरी चीज, मैंने आज ही वो टेंडर का वो इनने एक नोटिस जारी करा है सरकार ने, अभी शाम को आया, वो कल की डेट में जारी करा होगा, पुरानी डेट में, कि 3-3, 4-4 कंपनियों को रिजेक्ट करने के बाद आज के दिन टेंडर की वो प्रोसेस होती है। कल संडे को छुट्टी है, 31 तारीख को बीमे की तारीख खत्म हो जाएगी। ना तो बैंकें सैटरडे संडे खुली रहती है, ना सोसाइटियां सैटरडे संडे खुली रहती है, और उस दिन किसान को कह रहा है आप बीमा करा लो। ये बड़ी साठ काट बीमा कंपनी के साथ इस बार कर रहे हैं, और इस बार का जो नुकसान हुआ है इसका कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। मेरा आग्रह है सरकार से, बीमा तो किसानों का अधिकार है, इसकी प्रीमियम किसान भरते हैं और सरकार भरती है, ये तो मिलना ही है। आप तो मुआवजे की बात करो, जो 40,000 रुपए हेक्टेयर के मुआवजे के लिए शिवराज जी मंदसौर के अंदर भी उन्होंने ढोंग ढटूरे करे थे, कई जगह पे ढोंग ढटूरे करते हुए। जिस आज टेंडर का जिक्र किया, ये किस टेंडर की बात कर रहे थे? वो पिछला जो बीमा का सत्र था जो अब खत्म हो गया, नया टेंडर शुरू होना है, उसके लिए था, या ये नए के लिए है? इसकी इस नए सत्र के लिए जो अभी फसलें खराब हुई है, इसके लिए कंपनियों के टेंडर ही नहीं हुए। आज उनने बात उठाई तो आनंद फानंद में आज शाम को, कल की डेट के अंदर उस बीमा कंपनी को ऑर्डर दिया कि, और तारीख कितनी रखी, 31, आज सैटरडे है, और तारीख भी उन्होंने जो नोटिस भी वो भी निकाला है, वो 28 तारीख का निकाला है। 29 और 30 को सैटरडे संडे, 31 तारीख को मंडे है, उस दिन किसी के फोन और ये कोई बैंक के करेगी नहीं। एक दिन में ये बीमा करना चाह रहे हैं।
केस से बीमा कंपनियों से साठगांठ करके बड़ी साजिशन सरकार का पैसा दे दिया जाएगा और किसानों को बीमा नहीं मिलेगा। ये बीमा जो मिल रहा है जिसको वाहवाही लूट रहे हैं, ये कमलनाथ जी ने जो दिया था और कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो कर्जा माफी हुई थी उसके माध्यम से जो प्रीमियम में भराई थी किसानों की, उसका नतीजा है कि ये 4500 करोड़ रुपए मिलेगा और 6 तारीख को मिलेगा। तो इसमें शिवराज जी का 1% का हाथ नहीं है। कमलनाथ जी की दूरदृष्टा थी और कांग्रेस की सरकार की रीति नीति किसानों के प्रति थी, तब जाके ये बीमा किसानों का मिल रहा है। इसमें कि मैं दे रहा हूं, ये मैं का भाव मत लाओ, ये किसान का अधिकार है। ठीक, कुणाल भाई लौटता हूं मैं आपके पास। हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, 6 सितंबर को बीमा आ जाए, 19 लाख किसानों के खातों में बीमा की राशि पहुंच जाए, हम तो यही दुआ करते हैं, उम्मीद भी करते हैं। लेकिन चिंता एक बात की और है, वो ये कि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों में जो बीमा की राशि आई और प्रति किसान जो चेक पहुंचे, वो बहुत बड़ी सुर्खियां बने थे। कभी किसी किसान को 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, वो भी बहुत बड़ी समस्या, और फिर उस पर नियम कानून जो बताए जाते हैं वो और हास्यास्पद होते हैं। हाँ से बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह के जो पिछले हमने देखे हैं 10-15 रुपए तक के लोगों को बीमा का मुआवजा मिला है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आसिफ 6 राज्य बाहर हो चुके हैं प्रधानमंत्री बीमा योजना से, जिसमें हाल ही में झारखंड और तेलंगाना भी बाहर हुए हैं, गुजरात भी उसमें शामिल है, महाराष्ट्र भी, महाराष्ट्र छोड़ के बिहार शामिल है। सबसे पहले बिहार ने अपने खुद की बीमा ना ली। ये बड़ा एक खेल है बीमा राशि को। जब बीमा होता है किसान का अंशदान लिया जाता है, राज्य सरकार अंशदान लाती है, केंद्र सरकार पैसा देती है, तो ये पैसा जमा होता है। लेकिन जब बीमा का क्षतिपूर्ति देखते हैं तो 50-60% भी बीमा कंपनियां नहीं देती हैं। मतलब यह बीमा कंपनियों का खेल चलता है। इसको लेकर कई दिनों से मंथन चल रहा, कई सालों से प्रधानमंत्री बीमा योजना बनी, उसको लेकर कई राज्यों सुझाव लिए गए, लेकिन अंततः राज्य सहमत नहीं हुए। कुल मिला के किसान को जो मुआवजा मिलना, जो क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए, आज तक तय नहीं पाए। खेत के यूनिट बनाए, फसल के यूनिट बनाए, किस तरह से इसका आकलन करें, उसी में उलझा रहता है और किसान ठगा जाता है। किसान को भरोसा दिलाया जाता है कि आप बीमा कराएं, आपको फसल का मुआवजा मिलेगा, लेकिन जितना मिलना चाहिए मुआवजा नहीं मिलता है। तो ये अपने अपने गणित, अपने अपने खेल हैं। लेकिन अभी बात इस बात की आ रही है, चाहे वो कांग्रेस ने किया हो चाहे भाजपा ने, 6 तारीख को कितना मुआवजा मिलता है वो हमें देखना होगा। किसान को पैसा मिलता है, किसान इसमें जो बारिश आफत बन के गुजरी है और प्रदेश में जिस तरह से कहर मचा किसानों पर, सोयाबीन की फसलें बर्बाद हो गई, अब वो किसान एक राहत की उम्मीद लेके बैठा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद, ऐलान के बाद, कांग्रेस का अपना दावा है कि वो बीमा उनके समय हुआ था, वो पैसा जो मिल रहा है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जो समय का भरा हुआ पैसा है। भाजपा का अपना दावा है हम पैसा दे रहे हैं। लेकिन जो किसान जो पैसे की आस लगा बैठा है, 6 तारीख को इंतजार कर रहा था, उसके खाते में कितना पैसा आएगा ये हमें देखना है। क्योंकि हमने, जैसा आपने अभी बात उठाई, जो पिछले हमने बीमा की राशि देखी वो चौंकाने वाली थी। किसी के खाते में 10 रुपए पहुंचे, किसी के 50 रुपए पहुंचे, किसी 100 रुपए पहुंचे। कहीं अगर ऐसा होता है तो वाकई किसान फिर से ठगा महसूस करेगा। या अब ये देखना होगा किस तरह से इन्होंने बीमा फार्मूला बदला है, खेत को यूनिट बनाया, कितना राशि कितने सर्वे के अंदर। अभी हालांकि उपचुनाव है तो हम संभावना करते हैं, जताते हैं कि उपचुनाव के चलते कि सर्वे वर्वे जो हो रहे हैं और सर्वे के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, कितना मिलता है या इसका पैसा मिलेगा आगे मिलेगा, जो फार्मूला क्या है वो भी हमें पता करना होगा। जिस तरह टेंडर अभी निकला 28 तारीख को, वो आगे के लिए पैसा जमा होगा, किस तरह से होगा वो भी देखना होगा। लेकिन 6 तारीख को किसान के खाते में कितना पैसा आएगा ये बड़ी बात है। किसान बड़ी उम्मीद से लगा के बैठा है, उसकी उम्मीदें टूट गई है। जिस तरह फसल बर्बाद हुई है उसका पूरी मेहनत हो रही है कि कुल जो संख्या बताई जा रही है और कुल जो राशि बताई जा रही है आना है प्रति किसान, उसमें करीब करीब 23,684 रुपए का हिसाब बन रहा है। लेकिन 23,684 एक हेक्टेयर की कीमत भी नहीं है मुआवजे के तौर पर जो कुणाल जी चाहते हैं किसानों के लिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि प्रति किसान जब मुआवजा आएगा तब हम देखेंगे कि कितना, माफ कीजिए, बीमा जो आएगा वो बीमा कितना आता है वो तो हम देखेंगे। मैं आपके पास आ रहा हूं यशपाल जी। यशपाल जी, एक आरोप आप पे ये भी है कि आप जो बार बार ये 3 आंकड़े दे रहे हैं, पहला 6 सितंबर, दूसरा 4500 करोड़, तीसरा 19 लाख, इसमें आधी करीब बीमा की राशि सरकार की तरफ से जाती है जो कि जनता का ही पैसा है, और आधी राशि करीब करीब किसान देता है। तो इसे आप सरकार की उपलब्धि के तौर पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? और ये कुणाल जी से भी सवाल है कि कुणाल जी ने कहा कि कमलनाथ की सरकार में हमने दिया तो उस वक्त किसानों ने भी बीमा दिया। अगर पूरी की पूरा प्रीमियम सरकार भरती तो समझ में आता है कि सरकार की सौगात है, इसीलिए बीमे के साथ मुआवजा पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए आसिफ भाई, 13 जनवरी 2016 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई फसल बीमा का अनावरण किया। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पहले किस प्रकार से किसानों को ठगा जाता था बीमा के नाम से। और आप अगर देखेंगे तो पूर्व में प्रीमियम की जो दर है, उसकी जो कैपिंग थी, उसका प्रावधान था, किसानों के कम दावे का भुगतान होता था। अब इसे हटा दिया गया। अब इस किसानों को बगैर किसी कटौती के
पूरी बीमित राशि का भुगतान होगा। ये बड़ी उपलब्धि मोदी जी के कार्यकाल से प्रारंभ हुई है। आसिफ भाई, अऋणी किसानों को कभी भी फसल बीमा में शामिल नहीं किया जाता था। कमर्शियल बैंक के और नॉन कमर्शियल बैंक के, सहकारिता के जो पैक्स की सोसाइटी है, डीसीसी बैंक है, इनके किसानों को ही बीमा कंपनी शामिल करती थी। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अऋणी किसानों को इसमें जोड़ा है। मुआवजा एक राहत है, फौरी राहत है। बीमा कंपनियों को देना भारत की सरकार की हिस्सेदारी होती है, किसान की हिस्सेदारी होती है। कोऑपरेटिव मूवमेंट में सहकारिता के जो पैक्स सोसाइटी, उनकी हिस्सेदारी होती है। खरीफ में 2% की प्रीमियम आसिफ भाई, और रबी की फसल में 1.5% की प्रीमियम राशि का भुगतान होता है। कोविड-19 को देखते हुए जिस बात का उल्लेख कुणाल भाई कर रहे थे, 17 अगस्त की जगह 31 अगस्त दी गई है। और मैं आखिरी जानकारी आसिफ भाई देना चाहता हूं जी। मंदसौर जिला कलेक्टर मनोज पुष्प जी ने एक आदेश जारी किया रविवार को भी, कोऑपरेटिव सेक्टर की, कमर्शियल बैंक नहीं, पैक्स जो सोसाइटी है, सहकारिता की जो सोसाइटी है, वो खुली रहेगी बीमित किसानों को बीमा कराने के नाम पर। आपने जहां तक बात उठाई है तो निश्चित से किसान का हक है। बीमा कांग्रेस के उस कालखंड में जब इंदिरा जी हुआ करती थी, राजीव गांधी हुआ करते थे, क्या हालत थी किसानों की बीमा कंपनी के नाम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदर्श बीमा घोषित किया। मुझे याद है आसिफ भाई कि इसकी शुरुआत भी सीहोर से हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और तब और अभी हरीश भाई कह रहे थे कि इसका कोई ठोर ठिकाना नहीं था। इकाई मानी जाती थी, तहसील इकाई मानी जाती थी, खेत इकाई नहीं मानी जाती थी, पटवारी हल्का माना जाता था। ये सब किंतु परंतु कांग्रेस की सरकार में आसिफ भाई हुआ करते थे। अब जो भी मॉडिफाई हुआ, जो भी संशोधन हुए हैं, वो किसान आज इस बात की प्रतीक्षा करता है कि अगर मेरी प्रीमियम कटती है तो मुझे बीमा मिलना चाहिए। बीमा कंपनी को नहीं, उसका अगर प्रीमियम जाता है तो बीमा उसे क्यों नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सरकार से अगर मुआवजे की वो अपील कर रहा है या आपकी तरफ देख रहा है तो मेरे ख्याल से वो उसके लिए भी हकदार है और जरूर होना चाहिए। मैं लौट रहा हूं आपके पास यशपाल जी। कुणाल भाई आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा एक सवाल जरूर रहेगा, और सवाल यही रहेगा कि मंदसौर के बारे में इसलिए यशपाल जी शायद शिकायत ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि ये उनका अपना जिला है, उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है। और पिछले साल हमने देखा कि मंदसौर में जो तबाही आई थी, वो शुरू से बीजेपी इस बात को कहती रही कि तबाही जो आई, आपदा जो आई, उसके बाद न मुख्यमंत्री खेतों में नजर आए किसानों के पास, न मंत्री खेतों में नजर आए। अफसरों को भेज दिया गया और फिर अफसरों की शिकायत लेकर किसान फिर सरकार के पास गए। देखिए, मुझे लगता है कि या तो यशपाल जी खुद ही खेतों में नहीं जाते होंगे या फिर किसानों से नहीं मिलते होंगे, क्योंकि कमलनाथ जी खुद गए और वहीं पे उन्होंने कहा था कि कोई सर्वे की जरूरत नहीं है, 100% नुकसान है और सीधा सीधा सर्वे है। मुआवजा दिया, 100% का मुआवजा वहां दिया। कई जगहों पे कमी थी तो 25% का मुआवजा दिया था, जिसे बाकी आगे धीरे धीरे दे रहे थे। और अभी हमारी मांग बीमा कम तो अधिकार है किसान का, मैं पहली बार कह रहा हूं, और ये उसी समय जो प्रीमियम में भरी थी उसका बीमा मिला है। आज जो फसल खराब हुई है, सवाल इसका है कि इसके लिए शिवराज जी अगर खेत में उतरे थे तो इसके ऊपर घोषणा करते कि 40,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा दिया जाएगा। इसके ऊपर सर्वे चालू, इसके ऊपर तो बात ही नहीं करी। पुराना बीमा जो सरकार का आना था उसको देख के कि मैं 6 तारीख को डाल रहा हूं, तो पुराने उसका जो किसान का खराब हुआ था ये तो उसका पैसा आ रहा है। अभी जो खराबी हुई है किसान उसकी तरफ देख रहा है कि हमारा ये खराब हुआ है सोयाबीन, पूरा सोयाबीन 100% खराब है, पर इसके नाम पे मुंह में दही जमा हुआ है सरकार के ऊपर। और जिस शेरपुरा की ये बात कर रहे हैं, सीहोर जिले की, जो हरीश जी बात कर रहे हैं ना 12-15 रुपए, वो शिवराज जी की विधानसभा सीहोर जिले के और उसी प्रोग्राम के बाद के बीमा कंपनियों के ये है। अभी ये जो 23,000 आपको दिख रहे हैं तो ये सही तरीके से जो सर्वे कराया था, सही तरीके से जो उनकी प्रीमियम में थी और उनको सरकार ने जमा करा था तभी मिल रहा है। अभी सरकार से मेरा आग्रह है कि आप उस पुराने पैसे में उचकना बंद करो, अभी सीधी बात करो। जो शिवराज जी पिछली बार कहते थे सोयाबीन को हाथ में लेके कि 40,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा, हरीश जी आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि ये बीमा का जो राशि आ रही है या जो ये क्लेम आ रहा है, ये दरअसल पिछले सत्र का या पिछले साल का है। उस दौरान जो नुकसान हुआ उसका राशि आ रही है, क्योंकि इस बार की तो अभी सर्वे हुआ नहीं है, और सर्वे अगर हो भी गया है तो इस सर्वे को अब नई बीमा कंपनी नए साल के लिए इसका हिसाब देगी। यानी कि नुकसान आज हुआ है लेकिन पैसा पिछले नुकसान का आने वाला है। पहली बात ये, सरकार उसमें वाहवाही भी बटोर रही है और कह रही है कि 6 सितंबर को सारे पैसे आ जाएंगे, चिंता मत करना। उसमें कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने क्या दिया, ये तो कांग्रेस की सरकार में बीमा हुआ था। समझिए आप, दरअसल सियासी लड़ाई सारी
अन्नदाता को रिझाने के चक्कर में है। उपचुनाव जो सामने है 27 सीटों में से 25 ग्रामीण इलाकों की है। अब किसान इन चीजों को देख भी रहा है, समझ भी रहा है, और क्या किसान नहीं जानता कि किस साल की किस नुकसान की राशि किस वक्त में आ रही है, उसे कौन दिला रहा है।